There are ton of different apps that you can use to take notes, but I use the app that came pre-installed in my iPhone, iPad and MacBook. The app I'm talking about is Apple Notes. आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि हाउ आई यूज एप्पल नोट्स टू कीप माई लाइफ ऑर्गेनाइज्ड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब एप्पल नोट्स को यूज करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये तुम्हारे आईफोन, आईपैड और मैकबुक में रियल टाइम में सिंक हो जाता है. तो अगर कोई भी एक नोट तुमने अपने आईफोन पे लिया है और अगर अपने मैकबुक पे काम करते वक्त तुम्हें उस नोट का जरूरत पड़े तो तुम सिंपली उसे मैकबुक के नोट से भी एक्सेस कर सकते हो. नोट्स ऐप को तुम अपने आईफोन के कंट्रोल सेंटर से ओपन कर सकते हो और आईपैड और मैकबुक में तुम अपने स्क्रीन के कॉर्नर से एक्सेस कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग विद अ सिंपल नोट. अब यहाँ पे ऊपर में तुम्हें एक टूल बार देखने को मिलता है जहां से तुम अपने टेक्स्ट को टाइटल, हेडिंग, सब हेडिंग, बॉडी, मोनो स्टाइल, बुलेट, डैश, नंबर लिस्ट कुछ भी बना सकते हो. और तो और तुम अपने टाइटल को बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन भी कर सकते हो. तो अपने टू डू लिस्ट को बनाने के लिए आई यूज चेक लिस्ट. अब चेक लिस्ट को यूज करके या तो तुम अपना टू डू लिस्ट बना सकते हो या तुम अपना ग्रोसरी लिस्ट बना सकते हो या वो सारी चीजें बना सकते हो जो तुम्हें अपने आने वाले फ्यूचर में करना है. फॉर एग्जाम्पल योर बकेट लिस्ट. और इसमें जैसे जैसे तुम अपने टास्क कंप्लीट करते जाओगे तुम्हारा कंप्लीटेड टास्क नीचे चला जाएगा और तुम्हारा पेंडिंग टास्क ऊपर आ जाएगा, जिससे तुम इस लिस्ट को खोलते ही आराम से डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि अभी भी तुम्हारा कौन कौन सा टास्क पेंडिंग पड़ा हुआ है. अब मैं चेकलिस्ट को यूज करता हूँ वीक वाइज में. मैं एवरी वीक हर दिन के लिए एक चेकलिस्ट बना देता हूँ. लाइक मंडे को मुझे ये करना है, ट्यूसडे को मुझे ये करना है, वेडनेसडे को मुझे ये करना है. और इन केस उस दिन अगर कोई भी मेरा टास्क पेंडिंग रह जाता है तो मैं उसे वहां से डिलीट करके नेक्स्ट डे में ट्रांसफर कर देता हूँ. इट्स ओके अगर तुम्हारा टास्क पेंडिंग रह जाता है, कोई बात नहीं, अगले दिन कर लो. ऑल्सो तुम यहाँ पर टेबल्स भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने YouTube वीडियोस के लिए एक टेबल बना के रखा है. यहाँ पे मैं मेंटेन करता हूँ कि मैं हर मंथ कितने वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ और उसे किस डेट पे पब्लिश कर रहा हूँ. इससे तुम्हें विजिबली समझ में आ जाएगा कि तुम एवरी मंथ अपने बिजनेस पे कैसा परफॉर्म कर रहे हो. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो एड फोटोज टू योर नोट्स. लाइक अगर तुम फोटोग्राफी वगैरह करते हो और तुम्हें कहीं से कुछ भी रेफरेंस मिलता है तो तुम उसे या तो क्लिक करके या उसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो. और तो और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रेफरेंस वाले नोट पे तुम्हारे फ्रेंड्स की नजर ना पड़े तो तुम सिंपली उस नोट को लॉक भी कर सकते हो. या तो तुम उस नोट के लिए कोई पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो या तो तुम अपना फेस या फिंगरप्रिंट भी यूज कर सकते हो. ओके, तो अब हम लोगों ने एक नोट क्रिएट कर लिया, बट इसे अगर ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये सिंपली तुम्हारे नोट्स वाले सेक्शन में स्लिप इन हो जाएगा. और 10 दिन बाद, 20 दिन बाद या महीने भर बाद अगर तुम्हें वापस उस नोट का जरूरत पड़े सो यू हैव टू कीप स्क्रॉलिंग या फिर यू हैव टू रिमेंबर द डेट कि किस डेट को मैंने वो नोट लिया था. लेट्स मेक टेकिंग नोट्स मोर सिंपल. यू कैन नाउ सिंपली क्रिएट फोल्डर्स फॉर योर नोट्स. लाइक अगर तुमने फोटोग्राफी के अलग अलग जॉनर पे 10-15 नोट्स बना के रखे हैं सो यू कैन क्रिएट अ फोल्डर नेम्ड फोटोग्राफी और तुमने जितने भी नोट्स फोटोग्राफी से रिलेटेड लिए हैं उन्हें उठा करके उस फोल्डर में डाल दो. इससे तुम्हें अपने नोट्स में घुस के उसे खोजने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा. तुम्हारे पास ऑलरेडी एक फोल्डर है जहां पे तुम्हें पता है कि जाने से तुम्हें वो सारे नोट्स मिल जाएंगे जो तुम्हें उस वक्त चाहिए. जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ कुछ फोल्डर्स बना के रखे हैं. एक है प्रोडक्टिविटी रिलेटेड, यानी कि प्रोडक्टिविटी के बारे में जो भी सारे नोट्स या जो भी सारी चीजें मेरे दिमाग में आती है वो मैं इस फोल्डर में डाल देता हूँ. फिर है बुक्स रिलेटेड, यानी कि जो भी बुक्स मैंने अभी तक पढ़े हैं, जो भी बुक्स मैं पढ़ना चाहता हूँ या जो भी बुक्स के बारे में मुझे कहीं से कुछ नॉलेज मिला वो मैं यहाँ पे आकर के लिख देता हूँ. फिर है मेरा नोबडी फोल्डर जहाँ पे ऑब्वियसली मैं अपने वीडियोस के अपलोड और उनके पब्लिश डेट्स को मेंटेन करता हूँ. एक है मेरा पब्लिश्ड फोल्डर, यानी कि जिस भी स्क्रिप्ट पे मैं काम करता हूँ उन्हें एग्जीक्यूट करने के बाद उठा करके इस फोल्डर में डाल देता हूँ. और फिर आता है मेरा नोबडी स्क्रिप्ट्स का फोल्डर. बट अगर इस फोल्डर को तुम लोग थोड़ा ध्यान से देखो तो ये कोई नॉर्मल फोल्डर नहीं है, ये है एक स्मार्ट फोल्डर. यूजिंग एप्पल नोट्स यू कैन कन्वर्ट योर नॉर्मल फोल्डर इनटू अ स्मार्ट फोल्डर. नाउ व्हाट इज अ स्मार्ट फोल्डर? स्मार्ट फोल्डर एक ऐसा फोल्डर है जिसमें तुम हैशटैग्स यूज कर सकते हो. यानी कि सपोज तुमने प्रोडक्टिविटी के ऊपर एक नोट लिखा, अब या तो तुम उसे प्रोडक्टिविटी के फोल्डर के अंदर जाकर के लिख सकते हो या अगर तुमने उसे ऐसे ही लिखा है तो तुम्हें उसे उठा करके प्रोडक्टिविटी के फोल्डर के अंदर में डालना पड़ेगा. बट यूजिंग अ स्मार्ट फोल्डर तुम्हें बस उस नोट के ऊपर, नीचे, आगे, पीछे कहीं पर भी हैशटैग प्रोडक्टिविटी लिखना है और वो नोट डायरेक्टली तुम्हारे प्रोडक्टिविटी फोल्डर के अंदर चला जाएगा. अब एप्पल नोट्स के इस वाले फीचर को मैं यूज करता हूँ अपने स्क्रिप्ट्स को मेंटेन करने के लिए, ताकि कहीं पर भी कुछ भी मुझे कोई भी रैंडम आइडिया आए मैं उसका एक नोट बना के हैशटैग नोबडी स्क्रिप्ट्स डाल देता हूँ और वो नोट डायरेक्टली मेरे नोबडी स्क्रिप्ट्स के फोल्डर के अंदर चला जाता है. यू कैन क्रिएट एज मेनी फोल्डर्स एंड एज मेनी स्मार्ट फोल्डर्स यू वांट. और जितना हैशटैग्स यूज करो उतना अच्छा है. और तो और तुम अपने आईफोन या अपने आईपैड का कैमरा यूज करके कहीं पर भी लिखे हुए किसी टेक्स्ट को स्कैन करके डायरेक्टली अपने नोट्स में
उसमें ऐड कर सकते हो। और तो और अगर तुम्हें एक बहुत ही लंबा सा नोट लिखना है, वहां पे यू कैन यूज डिक्टेशन। तुम सिंपली अपने थॉट्स को डिक्टेट कर सकते हो और एप्पल नोट्स उसे लिखता चला जाएगा। अब जब फाइनली तुमने अपना सारा टेबल्स बना लिया, चेकलिस्ट बना लिया, बड़े बड़े नोट्स लिख लिए, यू कैन नाउ ऑल्सो कन्वर्ट योर नोट इनटू पीडीएफ। यानी कि नोट्स ऐप को यूज करके तुम एक प्रोजेक्ट बना करके उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। अब आई नो कि इसमें से बहुत सारे फीचर्स बाकी सारे नोट्स ऐप में भी होते हैं, बट अलग अलग नोट्स ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट करने का क्या मतलब जब तुम्हारे पास ऑलरेडी इनबिल्ट इतना पावरफुल नोट्स ऐप है। ट्रस्ट मी, पिछले 4 साल से मैं सिर्फ और सिर्फ एप्पल नोट्स ही यूज कर रहा हूँ, और कभी भी कोई मुझसे पूछता भी है तो आई ऑलवेज रेकमेंड देम टू यूज दिस ऐप। एप्पल नोट्स का कौन सा फीचर तुम्हें सबसे अच्छा लगा, या अगर तुम भी एप्पल नोट्स यूज करते हो तो कौन से फीचर को तुम सबसे ज्यादा यूज करते हो, ये तुम नीचे कमेंट करके बता सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।